हेलो डॉक्टर्स। फोर्थ रिकॉर्डिंग जो ट्यूटोरियल्स फॉरम ट्यूटोरियल्स की थी वो मैंने आपको दी थी दोबारा रिकॉर्ड करके। उसमें भी वॉइस इशू था एंड फिफ्थ में भी वॉइस इशू है। तो इस वॉइस इशू को क्लियर करने के लिए जो केस मैंने फोर्थ पे छोड़ा था वहीं से हम आगे बढ़ते हैं। कुछ व्यस्तताओं की वजह से मैं इसे रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि इससे आपको वॉर होम चलाने के लिए एक चीज समझ डेवलप होगी एंड जो वॉइस का इशू था वो खत्म हो जाएगा। तो मैं उस केस में आगे बढ़ता हूँ जहां से हमने ये काम करना है। तो हम नोट्स पे जाते हैं जहां पे ये हमने कंप्लेंट नोट की हुई थी पहले से ही। ये पेशेंट्स को हमने आईडी 48 के नाम से फिर से नाम दिया है जिससे कि उसकी पर्सनल डिटेल्स ओपन ना हो। एंड ये ऑलरेडी 48 आईडी के नाम से पेशेंट रजिस्टर्ड है, बट हमने अभी जितने भी केसेस बनाएंगे वो आईडी जो पुरानी आईडी होगी, जो पेशेंट की ओरिजिनल आईडी होगी उसको हम इस तरीके से नाम से बनाएंगे और ये कॉमन नंबर रहेगा जिससे कि ये उसकी कोई भी तकलीफ जो है, पर्सनल जो डेटा ओपन होने से जो तकलीफ हो सकती है वो नहीं होगी, मुझे भी नहीं, एंड कंसेंट की जरूरत नहीं है। तो ये पेशेंट जो आया था, इस पेशेंट की ये इश्यूज थी। इन इश्यूज को लेकर के हमने देखा था कि क्या कर सकते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे ये जो सिम्टम है एक्स्ट्रा सिलेक्ट हो गया है। हम इसे दिखाने के लिए आपके पास जाते हैं कि ये जो सिम्टम है जो ऑलरेडी हमने सिलेक्ट किया हुआ है सोरिक सिम्टम्स में से इच बॉइल डाल देते हैं। तो ये 356 नंबर का सिम्टम है इंटरनल आउटब्रेक ऑफ सोरा का। तो ये सिम्टम्स को अगर हम पढ़ते हैं तो ये सिमिलर है। अगर हम ये डालते हैं यहाँ पे, ये ऑलरेडी है तो ये इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ये ऐड हो गया। और अपडेट क्लिनिकल नोट्स में जाते हैं तो ये यहाँ पर सर्च में जाने से पहले यहाँ पे ये चीज आ गई है। तो ये देखेंगे आप यहाँ पे 2 बार आ गया है। तो ये 2 बार के लिए हम क्या करेंगे, जब हम सेविंग पे जाएंगे तो अभी ध्यान रखेंगे। तो हम अभी रिपोर्टराइजेशन पे जाते हैं। तो रिपोर्टराइजेशन में हमने थोड़ा काम करके रखा है जिससे कि आपको समझ आए कि ये जो इच और इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं उनको ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। इसमें इच है, इच इससे रिलेटेड जो कुछ भी वहां पे सिमिलर घटना घट रही है वो हम सब यहाँ पे ले रहे हैं। इच मेलेडी भी कह सकते हैं इसको। एंड जो कुछ भी उससे मैच करता होगा सिमिलर वो सारे वर्ड्स लें जिससे कि हमारी मेडिसिन छूट ना जाए। तो ब्रोडाइटिस, रब्ड, स्कैबिज, स्क्रैच, स्क्रैचेस, ये सजेस्ट करता है सिमिलर वर्ड्स, ठीक है। तो टैटर्स जितने भी आपको लगते हैं, मेरे को जो लग रहे हैं वो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ करके। एंड उसको घाव हो गए हैं तो मैं ये वर्ड भी सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये जब हम सिलेक्ट करते हैं और हम ये एंट्री डालते हैं तो इस तरीके से आ जाता है ये। बट अब हमको तो स्पेशल इतने सारे तो चाहिए नहीं, हमको तो स्पेशल चाहिए। स्पेशल जो था वो ग्रॉइंस में उसको तो 9 एंट्रीज है जो हम और सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद उसको इस ग्राइंस को इंग्वाइनल से भी हम मानते हैं और इसको हम इनर साइड और साइड न डाल के इनर थाई डाल दें तो ये 15 एंट्रीज मिल जाएंगी। और इनसाइड भी डाल सकते हैं, इनसाइड थाई, इनसाइड थाई, तो ये भी एंट्री मिल जाती है।
इस तरीके से ये एंट्रीज आपको मिलेंगी। आप सारे सेलेक्ट कर लो, बट जो एग्जैक्ट लोकेशंस पे जाना है आप सेकंड टर्म्स पे भी डाल के देख सकते हैं। मैंने लाइव पे दिया, जब एंट्री ज्यादा होती है तो हम यहाँ से भी करके देख सकते हैं। यहाँ से भी अगर आप चाहो तो ग्रोइन डालेंगे यहाँ पे और फिर सर्च करेंगे, सपोज दैट यहाँ पे ग्रोइन डालते हैं तो ग्रोइंस जो भी होगा वो सब जगह आ जाएगा, और भी यहाँ पे सिमिलर वर्ड्स होंगे वो भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये इस तरीके से 10 एंट्रीज हैं वो दिखाता है, तो ऑलरेडी ऐड है इसलिए नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है, और एक हम बड़ी एंट्री प्राइमरी टर्म में डाल के यहाँ पे डाल सकते, परंतु कभी लॉक है इसको 4000 एंट्री के बाद ये दिखता नहीं, तो 4-5 हजार पर लॉक है, तो फिर हमें सेकंड टर्म डालना होता है। तो हमारी दूसरी जो इश्यूज थी वो क्योंकि हमने एग्जैक्टली उसकी लोकेशंस ली है, तो वहाँ मॉर्निंग इवनिंग जो कुछ भी होगा वो कवर हो चुका होगा, क्योंकि ये एक लाइन में ही सिलेक्ट करता है। ठीक है, दूसरा जो इचिंग है उसकी वो perspiration ऑन द जेनिटल्स एंड थाइस, तो उसको स्वेटिंग जो है भी होती है, जो स्वेटिंग होने से बढ़ती है उसकी तकलीफ। तो हम स्वेट से रिलेटेड जितने भी स्वेटिंग से रिलेटेड जितने भी कुछ भी मिलेगा उसको हम डाल देंगे। ये perspires ये हमको मिल गया इन perspiring, तो ये सारे मिल गए और हमने ये डाल दिए। और ये हमको चाहिए स्पेशली कहाँ पे हमको मिल रही है, उसकी थाई पे perspirations आ रहे हैं तब हमको मिल रहा है, एंड दूसरा उसका जो तकलीफ बढ़ती है, दूसरा जो है उसको ग्रोइंस पे डाल के ले सकते हैं, एंड थाई तो हमने कवर कर लिया। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं, मतलब हमें एग्जैक्टली वहां पर पसीना आता है उस पेशेंट्स को वो लोकेशन देखनी थी, एंड इचिंग की कंडीशन देखनी। तो हम देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे इस तरीके से एंट्रीज आती हैं। सल्फर जो अकेली द क्रोनिक डिजीज में 5 एंट्रीज लेके बैठी हुई है, यानी एमएमपी में भी उसकी 2 एंट्रीज हैं। आफ्टर डिनर ये जो थोड़ी कॉमन एंट्रीज है दोनों में है मौजूद, ये देखिए आप, तो ये यहाँ पे टीसीडी में है और ये बाकी जो एंट्रीज है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो एक टीसीडी में एंट्री ऐसी है जो अलग है। तो इस तरीके से टोटल जो एंट्रीज हैं उसमें सल्फर में 7 है, बट 6 एंट्रीज जो हैं जो दोनों में मिला के हमें 5 एक और उसमें से 6 एंट्रीज। आर्सेनिक में भी ज्यादा एंट्रीज दिखाई देती हैं, बट ये आपको देखना पड़ेगा कि इसमें जो एंट्रीज हैं इरोडिंग इचिंग ये सेम एंट्रीज है। ठीक है, बाकी जो है फीवर की कंडीशन में है इसको पर्सपिरेशंस। तो हमारे पास एक तो यहाँ पे टॉप ग्रेड आ रही थी, और यहाँ पे अगर हमें आप लोगों के सॉफ्टवेयर में ये व्यवस्था नहीं है, जल्दी उसमें ये मिल जाएगी, टेस्टिंग फेज में है, इस वजह से भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। इनपे मुझे कुछ चेंजेस चाहिए थे वो करवा के लिए, तो हम यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा सेक्शन खुल जाता है। तो सेक्शन आपका भी खुलेगा, बट यहाँ पे जो सेक्शन खुलने के बाद जो एंट्रीज होती हैं वो खुल जाती हैं और हम उन्हें सेलेक्ट भी कर सकते हैं। वहां पे पुराने उसमें ये प्रोविजंस नहीं है। तो ये सल्फर है ना, तो सल्फर अगर खुल गया तो यहाँ पे हम एमएमपी और टीसीडी की सारी एंट्रीज को पढ़ के जो भी हमें लगे, तो हमें लगता है ना कभी कभी कि उसमें सर्चिंग टाइम पे हमें वो नहीं मिली जिस हिसाब से हम ढूंढ रहे थे, परंतु यहाँ मिल सकती है। ठीक है, तो आप ढूंढ सकते हो ये, और उस हिसाब तो ये एब्डोमेन पे जो कुछ भी है एंट्री मिली। अब आप सपोज दैट ये तो यहाँ पे रहा, अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी जा सकते, तो लोअर एक्सट्रीमिटीज में एक्सट्रीमिटीज का सेक्शन दिखाई दे जाएगा आपको, वहां पे भी जाके आप ऊपर नीचे पढ़ करके कुछ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
ये देख रहा है कि सोरनेस बिटवीन थाई एंड ओपन, कोई भी एंट्री ऐसा लगे जो आपको लगे कि आपके पेशेंट से मैच कर रही बट इसमें नहीं आई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंड सर्च भी कर सकते हो। सपोज दैट इसमें ही आपको इच सर्च करनी है, सर्च का बटन तो है वो आपके पास भी, ठीक है। तो यहाँ पे इच और स्टिच सारे आ गए, तो इचिंग जो भी दिखेंगे वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो इचिंग इरोजन ऑन द नेट्स उसने नहीं बोला है, चाहे तो ये भी सेलेक्ट कर सकते थे आप। फॉर्मिकेशन इचिंग ऑफ द इनर साइड ऑफ द थाई, ये मिल रहा है आपको। तो इस तरीके से यहाँ पे जितने भी जो कोई अदर एंट्रीज भी मिल जाए तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो एंड आगे पीछे सेक्शन करके भी पढ़ सकते हो, और जो भी मैच करें वो एंट्रीज आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये व्यवस्था है। तो आने वाले जल्दी हम आपको नई EXE दे देंगे जिसमें ये व्यवस्था आपकी रहेगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे मक्सॉल जो हमने सिलेक्शन किया था वो इसी तरीके से है, तो हम इसमें भी हम देख सकते हैं जाकर के कोई ऐसी एंट्रीज हैं जो हमें मिल जाए। तो ये इनर साइड में पिंपल्स एरप्शंस मिल रहे हैं जो हमें उसमें नहीं आए, ठीक है। तो हम ऊपर नीचे पढ़ करके अपनी जो एंट्रीज बढ़ानी है बढ़ सकती हैं। टैटर पोस्टीरियर साइड पे है, ठीक है। स्क्रैच तो ये पोस्टीरियर साइड पे नहीं है। अपर पार्ट ऑफ द लेफ्ट थाई ये नहीं है। स्मॉल एरप्शन इचिंग अल्सर ऑन द आउटर साइड ऑफ द राइट थाई ऐसे नहीं है। तो यहाँ पे और ज्यादा एंट्री, जैसे मैं एक एंट्री मिल गई मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो आप ये सिलेक्ट करके अपनी जो मेडिसिन दे रहे हो उसकी वजह आप बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुआ, तो सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये बटन दबाना पड़ेगा, तब ये यहाँ पे आ जाएगी। तो ये आ गई। तो मैंने दो ही मेडिसिन सिलेक्ट की थी, पहली जो थी वो सल्फर सिलेक्ट की थी, ठीक है। एंड सेकंड जो मेडिसिन सिलेक्ट करके रखी थी आगे काम आएगी, मक्सॉल सिलेक्ट की थी। तो यहाँ पे सल्फर इनको क्लियर कर दें क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमको जैसे चाहिए वैसे चाहिए। यहाँ पे सल्फर एंड दूसरी यहाँ पे मक्सॉल भी यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे जाकर के सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये दो एंट्रीज हमने सिलेक्ट की हमारे पेशेंट्स के लिए। तो जब हम सिलेक्ट करेंगे तो हम रिपोर्ट जनरेट करेंगे। तो ये जो सिलेक्ट की हुई एंट्री जिन सिम्टम्स के आधार पे आपने ये मेडिसिन सिलेक्ट की वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। कंप्लेंट्स सोरिक सिम्टम ये आ गया। तो मुझे लगता है कि हमें समरी में फिर से जाना चाहिए। एंड फिर से हम ये सिलेक्ट करते हैं सल्फर एंड मक्सॉल, अब जनरेट करते हैं रिपोर्ट। तो यहाँ पे जो भी आपने सर्चिंग किया है वो सब आ जाएंगे, वो ऐड हो जाएंगे। वो दिखा नहीं रहा है पेज, एक ही पेज दिखा रहा है, आगे भी वो पूरा का पूरा लिया है उसने। अब हमें प्रिस्क्रिप्शन करना है। हमने इसके लिए सल्फर का एक ही रीजन था सिलेक्ट करने का। इनमें सबने कहा कि ये ऑलरेडी 74 यानी सप्रेस करके आया था, तो हमें मेडिसिन सिमिलर भी थी एंड दूसरा मुझे इसको कुछ सप्रेशन होगा तो बाहर आ जाएगा, ये सोच करके मैंने इसको ये मेडिसिन दी। और हमने 3 स्ट्रोक यानी सकशंस इवनिंग एंड मॉर्निंग में ये रोज रखा, ठीक है। तो ये हम प्रिस्क्रिप्शन हम कर देंगे, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। एक ही पेज दिखा रहा है पर आएगा सारे। तो यहाँ पे क्योंकि पीछे देखो नीचे की एंट्रीज भी कट गई हैं,
तो इसका मतलब जब हम अटैच कंप्लीट हो जाएगा वर्क तब ये दिखाई देगा। तो यहाँ पे सोरी सिम्टम भी आ गया, ठीक है। और यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन में आपने सल्फर ही दिया है। इन सेकंड मेडिसिन जो है हमने उसको एक्स्ट्रा में पार्सल में बना के रखा था। अब इसी को हम, इस रिपोर्ट्स को हम आगे लेके गए और इसको हमने अब इनवॉइस जनरेट करना है। तो मैंने उससे, क्योंकि इस क्लिनिक में मैंने उसे रजिस्टर किया जिसमें जीएसटी नहीं है, तो 500 रुपये फीस, तो 0 जीएसटी है, 500 रुपये फीस यहाँ पे भी। तो अपने यहाँ इंडिया में 18% जीएसटी है कंसल्टिंग फीस पे, एंड अगर आपके पास जीएसटी नंबर है, और 5% मेडिसिन पे है, और 500 रुपये हमने उससे मेडिसिन के चार्ज किए। इस तरीके से उसने मुझे 1000 रुपये दिए, और आप जो भी चार्ज करें उसने मुझे ये ऑनलाइन दिए। तो हम ये यहाँ पे नेक्स्ट फॉलोअप चाहें तो आप लिख सकते हैं, मैंने नहीं लिखा क्योंकि पेशेंट को दे दो डेट तो भी वो अपने हिसाब से आता है, तो मैंने नहीं। बट अगर आप करें चाहें तो अच्छी बात होगी। तो 1 वीक का देंगे तो यहाँ पे आएगा नेक्स्ट फॉलोअप, तो यहाँ आएगा नहीं क्योंकि हम ओल्ड डेट में बना रहे हैं। जब आप करंट डेट में बनाएंगे तो फॉलोअप देना आसान होगा। तो इस तरीके से ये इसका इनवॉइस भी जनरेट हो गया। आगे इसमें ये वर्क होम का लोगो वगैरह बहुत नीचे आ जाएंगे, ये लिमिटेशंस खत्म हो जाएंगे। आपके क्लिनिक का लोगो इसमें दिखाई देगा, आपके यहाँ लोगों की व्यवस्था की जा रही है। और अब हम सेव एंड क्लोज द पेशेंट, तो इनवॉइस भी सेव हो जाएगी एंड क्लोज कर देंगे। अब हम देखेंगे कि यह सच में सेव हो गया क्या, तो हम देखेंगे। तो ये इंफॉर्मेशन जो थी वो बराबर आ गई है, एंड ये जो 48 नंबर का रिपोर्ट था वो जनरेट हुआ क्या वो देखते हैं। तो 48 नंबर का ये रिपोर्ट जनरेट हुआ है। सारे सिम्टम जो मक्सॉल के और वो थे वो यहाँ पे आ गए, जिसके आधार पे मेडिसिन आपने प्रिस्क्राइब की, ठीक है। और दूसरा इनवॉइस आया क्या, इनवॉइस भी हम देख सकते हैं, ये इनवॉइस आ गया, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको हम एक और चीज दिखा देते हैं आपको कि अगर आप डॉक्यूमेंट में चले जाइए, ये आपका डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में वर्क होम पेशेंट डेटा है, और वर्क होम पेशेंट डेटा में अभी 108 नंबर का केस जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी है, और ये जो है ना ऑनलाइन भी है, ठीक है। गूगल ड्राइव पे भी हमने इसको डाल के रखा है। तो गूगल ड्राइव पे जब हम जाते हैं, सॉरी, हम आपको डायरेक्ट जाते हैं गूगल ड्राइव पे, तो ये गूगल ड्राइव पे भी अपडेट हुआ है कि नहीं, ये थोड़ा टाइम लेता है पर हो जाता है अपडेट। यहाँ पे हम जाएंगे एंड ड्राइव पे भी आपको, क्योंकि अगर आपने वर्क होम वेकअप का इंस्टॉलेशन किया है एंड वर्क होम वेकअप दिखता है, तो ये रेडियंट पे मैंने इसका लिया हुआ है। तो हम यहाँ पे कंप्यूटर्स में जाएंगे, माई लैपटॉप में जाएंगे, एंड वर्क होम पेशेंट डाटा है। तो ये बराबर अगर आप चल रहा होगा ना, तो ये अपडेट कर रहा होगा। तो ये 48 नंबर का फाइल यहाँ पे आ गया है। तो आप कहीं से भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। पेशेंट अगर मांगता है कि उसको इनवॉइस चाहिए, अगर आप जनरेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड आप इनवॉइस स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप किसी से पैसे नहीं ले रहे हैं तो इनवॉइस करने तो वहाँ पे नो करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया। अब हम फॉलोअप की तरफ जाएंगे कि 21 दिसंबर को ये कंप्लेन लिया था, तो देन ये मेडिसिन सेलेक्ट हुई। अब हम फॉलोअप कैसे लेंगे, तो जब हमने हम आपको शुरू से लेके चलते हैं कि जब हम इसको अनलोड कर देते हैं, तो एग्जिस्टिंग जो पेशेंट है
ID40, इस पे हम जाते हैं 48। अब पेशेंट ने कंडीशंस जो थी वो आपके सामने रखता हूँ। पेशेंट ने 3 दिन बाद कॉल किया फोन पर एंड उसने बोला कि इचिंग में कोई इम्प्रूव नहीं दिख रहा है, तो मैंने कहा कि मक्सोल स्टार्ट कर दो, मैंने ऑलरेडी दे के रखी थी, और उसको बंद कर दो। तो ये रिपोर्ट हमें मिली थी, तो ये हम ऐड कर देते हैं। इस तरीके से ये रिपोर्ट हमको मिली। तो इसमें ये रिपोर्ट मिलने के बाद जो पेशेंट फॉलोअप को आया, ये पेशेंट फॉलोअप को आया, तो पेशेंट ने सिर्फ जो ये कंप्लेन थी इसमें 10% इम्प्रूवमेंट आफ्टर मक्सोल बोला इसने, तो हम ये चीज यहीं पे ऐड कर देते हैं। तो इम्प्रूवमेंट तो था, बट जैसा इम्प्रूवमेंट चाहिए था वैसा नहीं था। एंड उसने ये सारी कंप्लेन में हम चाहें तो स्लाइट इम्प्रूवमेंट है तो अमेलियरेशन का बटन यहाँ पे दबा सकते हैं, ठीक है। और इस कंप्लेन को उसने कुछ भी तवज्जो दी नहीं, तो इसमें यहाँ पे कुछ बताया नहीं उसके बारे में फोन पे, एंड फॉलोअप में भी कुछ ऐसा बताया नहीं, तो ये नो चेंज ऐसे करके छोड़ देते हैं, जैसे कोई रिमार्केबल था भी नहीं। तो अब ये हमारे पास न्यू कंडीशन थी, जो हमें डेट भी डाल देते हैं क्योंकि हम प्रीवियस डेट में ये काम कर रहे हैं। 5 जनवरी को उसने हमें फॉलोअप दिया, तो हम 5 जनवरी को जाएंगे। 5 जनवरी, ये रहा 5 जनवरी। अब ये जो कुछ भी हमें मिला इसको अपडेट कर देंगे, तो ये देखिए 5 जनवरी आ गया। अब हम जाएंगे, जो कंडीशन है इस पर हम फिर से काम करेंगे। तो हमको एक कंप्लेन मिली है, चाहे तो इस कंप्लेन को हम ऊपर भी ला सकते हैं कि जो हमें ये कंप्लेन मिली है, क्या नाम, वो हमने डाली नहीं, सॉरी, कि उसने ये बोला कि उसके मुंह में छाले आ गए, अल्सरेशंस हो गया टंग में, मुंह में, और उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। तो हम क्या करेंगे, ये सिम्टम ऐड कर देंगे, इट इज अ न्यू कंप्लेन। तो हमें ये सिम्टम्स को ऊपर लेके जाना है क्योंकि ये इसकी नई कंप्लेन है, वो एग्जिस्टिंग कंप्लेन के साथ साथ उसका खाना पीना भी अभी दिक्कत है इसी वजह से, तो हम इसको अपडेट। तो फर्स्ट नंबर पे ये ट्रबलसम है, इसको हमें कवर करना है। ऐसी मेडिसिन चाहिए जो इससे हमें अल्सर कवर है और जो उसकी एग्जिस्टिंग इश्यूज हैं उसको भी कवर करे। तो हम इस तरीके से इसको रिप्लेस करके ये पूरा यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। तो ये जो एप्थस जो था वो आ गया। तो अब एप्थस को हमें ढूंढना है अपनी रिपोर्टरी में। तो हम पहले अल्सर डालते हैं, अल्सर से रिलेटेड जितना भी होगा वो वर्ड्स देखते हैं, एंड देन फिर लोकेशन से उसको आगे जाएंगे। अल्सरेटेड, अल्सरस, एप्टा। हमारे डॉक्टर का कहना था कि आप एक वर्ड जो है ना डाल रहे हैं तो एक वर्ड एक्स्ट्रा कोई डाल सकते हैं, जो मुझे पता है, इससे ज्यादा आप नहीं डाल सकते। तो एफ्ता तो हमने कलेक्ट कर लिया, पर कभी कभी हेनमेंसन ने एफ्ता भी लिखा है। अगर हम इसको ऐड, ऑलरेडी लिस्ट में से अगर आप कुछ हटाते नहीं तो एक वर्ड आप ऐड और कर सकते हैं। यहाँ पे दिखता नहीं, हमने पहले बोल दिया क्योंकि टैब में है, सेलेक्ट सारे हो गए। अब ये हम देखेंगे तो 586 एंट्रीज है। अब हमको चाहिए क्या, अल्सर जो है उसके टंग पे है और उसके माउथ में है। तो ये हमारे पास एंट्रीज हैं जो 55 एंट्रीज आ जाती हैं। इससे हमें समझ में आता है कि ऑलरेडी मॉक्सोल जो है वो कवर कर रही है। क्या वो ऐसा तो नहीं कि सिम्टम प्रोड्यूस कर रही हो। एंड 8 एंट्रीज लेके बैठी है अकेले। अब हमारे पास
जो बाकी हैं, जो जिस वजह से पेशेंट हमारे साथ कंटिन्यू किया है, हमें ऐसी मेडिसिन चाहिए जो इसको कवर करे। तो वही सेम प्रोसेस कंफर्म करने के लिए फॉलोअप में कि मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं भी सेटिस्फाइड नहीं था कि ये फर्स्ट उसमें जो उसको जो इम्प्रूवमेंट चाहिए थे वो मेरे हिसाब से कम थे एक वीक में, क्योंकि हम लोग देखते हैं ना पेशेंट्स डेली, तो हमें समझ में आता है। तो ये जो सिमिलर जितने भी वर्ड हैं इससे रिलेटेड वो हमने सब डाल दिए हैं, एंड जो एनिमल सर ने यूज किए हैं, एंड वही सर्च हमें फिर से करनी है और कॉम्बिनेशंस में देखना है कि ये कितना अच्छे से कवर करता है। तो ये सेम वही आ गया। एंड अब हमारे लिए ये सबसे पहले हम ग्रोइन में देखेंगे वही सेम 9 एंट्रीज, फिर हम देखेंगे इनर थाई 15 एंट्रीज, फिर इनसाइड थोड़ा गड़बड़ हो गया, इनसाइड थाई 6 एंट्रीज, एंड स्क्रोटम एंड टेस्टिकल। तो स्वेटिंग होगा अगर उसमें तो आ चुका होगा, रेस्पिरेशन होगा तो आ चुका होगा उसमें, ये छोड़ करके हम देखते हैं कि मक्सोल अभी भी सबसे ऊपर बनी हुई है, बट मेरी मक्सोल ने जो इम्प्रूवमेंट था, अदर डॉक्टर से कह सकते हैं कि कंटिन्यू कर सकते हैं, बट मैं सेटिस्फाइड नहीं था। तो मैं सोच रहा था कि मैं एंटीशोरिक मेडिसिन पे ध्यान दूं। सल्फर दी थी बट उसने कुछ किया नहीं जैसा चाहिए था। तो मेरे पास ग्रेफाइटिस थी, कॉस्टिकम थी, सारा पड़ा। मैं आपको ध्यान दिलाने के लिए कह रहा हूं, मैंने नाइट्रिक एसिड के सेक्शंस पढ़े। तो नाइट्रिक एसिड के सेक्शंस में जो भी जैसे अल्सर्स के सेक्शन में हम गए, ये मतलब माउथ एंड थ्रोट, तो हम देख सकते हैं कि ये देखिए ये चीज हमारी सर्च नहीं हुई, ठीक है। अब पिंपल्स तो नहीं आते हैं, वो पिंपल्स से भी यूज किया एनिमल सर ने टंग पे। तो अब इस टंग सेंसिटिव माइल्ड आर्टरीज शार्प स्मार्टिंग पेन, तो ये कब होता है? ज्यादातर उसी पे ही होगा। सोर पेन, रेड पार्ट, ये सारे जो चीजें हैं जब मैंने देखा कि बहुत अच्छे से कवर कर रही है। तो ये देख करके अगर आप चाहो तो यहाँ पे अल्सर पेशेंट्स जो है वो कवर कर सकते हो। तो इनर साइड चीक पे है जो सिलेक्टेड नहीं है ना, ओवुला पे है, ये थोड़ा और एग्जैक्ट अगर पेशेंट सामने है तो फॉसेस पे है, थ्रोट में है, मतलब इस तरीके से ये अच्छी अल्सर की मेडिसिन है। बट हमने यहाँ पे जो सिलेक्ट किया है उतने ही को ही हम डालेंगे और यहाँ पे यस कर देंगे। तो यहाँ पे अगर नाइट्रिक एसिड में कुछ ऐड किया होगा तो किया, नहीं कुछ ऐड। हम देखते हैं कि दूसरा जो है उसकी जो स्क्रोटम इचिंग है, मतलब सारा तो कवर कर नहीं रहा है, तो ये हम रेमेडी सेक्शन पे जाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कुछ है ऐसा जो हमारे लिए कवर करे। तो ये इचिंग सेक्सुअल पार्ट्स हैं, क्योंकि हमारे लिए अभी सेकंड इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, परंतु हम ऐसे देख रहे हैं कि जो हमारे पार्ट को कवर करे, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं, ये पेनिस तो नहीं है उसकी इचिंग में, ठीक है, ये भी नहीं है, ये प्रोड्यूस वाले पार्ट हैं सारे। यहाँ पे स्क्रोटम, टिंगलिंग ऑफ द, अभी टिंगलिंग खुजली की वजह से ही होती है ज्यादातर, ठीक है। इस तरीके से ये आप, ये सेक्सुअल इम्पल्स इज लैकिंग, ये नहीं है अपने को, ये सेक्सुअल
परफॉर्मेंस पे चला गया। तो हम देखते हैं कि नाइट्रिक एसिड हमारी इतनी जेनेटिक्स को अच्छे से कवर करता है, और मैं इस मेडिसिन की तरफ जाना चाहता था। आप और भी पढ़ के जो मोस्ट सिमिलर हो एंड उसकी स्टेट को कवर करते, तो मेरे लिए यहाँ पे सबसे पहले उसकी जो मुंह का था उसको कवर करना था। हालांकि मक्सर ऑलरेडी ये कवर कर रही थी, बट हमने उसको छोड़ दिया और एंटीसोरिक मेडिसिन जो अच्छे से कवर करे और वो दे दी। तो वो सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे पहला ही पेज दिखाता है। अब तो इसमें दिखा रहा है, पिछले में कुछ दिक्कत थी। तो हम इस तरीके से इसको फिर से नाइट्रिक एसिड, हिंदी में से नाइट्री एसिड करके लिखा है इसको, और ये एलम 1 में सेम प्रोसीजर से मैं देता हूँ। एक 30 ml की बोतल में एक ग्लोबुल डालता हूँ और उसके बाद उसमें कुछ एल्कोहल ड्रॉप डाल करके डिस्टिल वाटर ऐड करके हम ये उसको प्रिस्क्राइब कर देते हैं एंड सकसन मार करके ईच एंड एवरी टाइम लेने को बोलते हैं। तो ये रहा ये 48 का फॉलोअप, ठीक है, जो हमारे पास आया। अब ये हम अटैच कर देते हैं रिपोर्ट्स को। अब ये पूछ रहा है कि हाँ आपको फॉलोअप में इनवॉइस क्रिएट करना है, तो आप बोल सकते हैं यस। यहाँ पे हम कंसल्टेंसी लिया नहीं, मेडिसिन चार्ज ही लिया 0, उसने मुझे फिर से ऑनलाइन दिया एंड ये ऑनलाइन सिलेक्ट कर लिया एंड हम पिछली डेट में बना रहे हैं इसलिए हम ये, ठीक है, ये बन गया। इसमें डेट नहीं आ रही है, करेक्ट होना है, इसका काम बाकी है। तो इस तरीके से सेव एंड वो कर देंगे एंड देखेंगे कि यार फॉलोअप आ गया है क्या। तो हम देख सकते हैं आईडी। तो ये देखिए 5 जनवरी यानी 21 जनवरी 21 दिसंबर दोनों फॉलोअप हो गए। अब मैं आगे केस नहीं बना रहा हूँ लेंदी करने के लिए आपको। ये सैंपल था, प्रिस्क्रिप्शन किया, ये फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन था उसका। तो उसके बाद वो आया 22 जनवरी को। 22 जनवरी को आने पर उसको यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट था, यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट था, हर कंप्लेंट में उसको इम्प्रूवमेंट था, ठीक है। एंड हमने नाइट्रिक एसिड कंटिन्यू रखा, उसी में ऐड करके वाटर एंड अल्कोहल ऐड करके एंड फिर सेम 11 फरवरी को भी सेम कंडीशन थी उसकी, उसका इम्प्रूवमेंट था, ठीक है। 2 वीक की मेडिसिन यहाँ पे लेके गया। इस तरीके से उसको इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूसली होता जा रहे हैं। डबल अमेलिरेशंस लिखा है हमने, ये पहले सिंगल लिखा है, यहाँ पे डबल लिखा है, ठीक है। इसका मतलब है उसकी कंप्लेन में इम्प्रूवमेंट हो रहा था, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं। तो आगे के फॉलोअप हम नहीं दिखाएंगे आपको एक आइडिया दे दिया कि किस तरीके से फॉलोअप करते हैं। तो अगर सपोज दैट अगर हम एक फॉलोअप यहाँ पे ऐड भी कर दें थोड़ी देर के लिए, कौन सी डेट का, 22 जनवरी का ऐड करते हैं, तो 22 जनवरी के फॉलोअप में अभी हमको इम्प्रूवमेंट है, क्लियरली पता है, ठीक है, उसकी हर कंप्लेन में इम्प्रूवमेंट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कितना इम्प्रूवमेंट है उस हिसाब से, अगर ज्यादा इम्प्रूवमेंट है डबल अमेलिरेशंस पे कर सकते हैं, और उसके यहाँ पे भी हर कंप्लेन में इसको इम्प्रूवमेंट था, सॉरी एग्रेवेशन नहीं अमेलिरेशंस, और उसके जो सॉरी हम गलत जगह पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे था, सॉरी, हमें यहाँ पे फॉलोअप लेना है। तो उसको उसका ये पार्ट गायब हो गया बनाते वक्त, जो छाले का पार्ट था, तो हम वो ले लेते हैं। यहाँ पे कहाँ गया छाले वाला, ये कंप्लेंट फर्स्ट बनाया था हमने, तो ये गायब हो गया। तो इसमें भी इम्प्रूवमेंट है उसको,
काफी अच्छा उसको अभी इम्प्रूवमेंट दिक्कत नहीं है, इसमें भी इम्प्रूवमेंट है और सभी कंप्लेन में इम्प्रूवमेंट है उसकी। अब ये तो हम उड़ा सकते हैं क्योंकि ये जरूरत नहीं है, ये हम चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, कोई नई कंप्लेन थी नहीं। चाहे तो ये भी हम डिलीट कर सकते हैं कि ये एक हिस्ट्री में था जो हमने पहले से लेके रखा है, इसको भी डिलीट कर सकते हैं। ये भी हम डिलीट कर सकते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है। जो हमारा फोकस है वो उतना ही रह गया। ये जो 3 कंप्लेन थी वहां पे, और ये हमें डेट बदलनी है, इसको हमें क्या कौन सी जनवरी को, 22 जनवरी को पेशेंट आया था, तो 22 जनवरी को हम लेके जाते हैं इसको। ये 22 जनवरी है, इसे हम अपडेट कर देंगे। अब हमें वही मेडिसिन देनी है, हम इसलिए दिखा रहे हैं, ना तो हमें मैथमेटिक सर्च करनी है ना रिपोर्टराइजेशन करना, क्योंकि इम्प्रूवमेंट है, डायरेक्ट प्रिस्क्रिप्शन पे जाना है कि उसी मेडिसिन को कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे अभी वहां पे कुछ जनरेट नहीं हुआ। अब हम यहाँ पे नाइट्रिक एसिड जाएंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद वही पोटेंसी वही डोज, इम्प्रूवमेंट है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, और ये सुबह शाम देंगे। इस तरीके से पेशेंट को लिखेंगे एड दी, हम हमारे क्लिनिक में लिख देते हैं एड मेडिसिन, एड इन दी प्रीवियस मेडिसिन, जिससे समझ में आए तो उसकी जो मेडिसिन है, क्योंकि मैं ऐड क्यों करते हैं कि सकर्षण की वजह से उसकी पोटेंसी बढ़ जाती है, तो उसमें वाटर एल्कोहल ऐड करके कंटिन्यूस कर सकते हैं। तो ये टेस्ट कर देते हैं, ये प्रिस्क्रिप्शन हो गया। यहाँ पे आपका एडिशनल इंस्ट्रक्शन था याद रखने के लिए, वो भी हो गया। यहाँ पे अटैच किया। अब यहाँ से फिर बोलेगा इनवॉइस जनरेट करना है, तो आप कर सकते हो, मैं यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है आपको करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो छोड़ दो। इस तरीके से ये हम केस बना सकते हैं आराम से। एंड जो नई MSI मरहम सेटअप है वो आपको जल्दी मिल जाएगा, जिसमें अब आप आराम से वो सिम्टम्स जिनके आधार पे आपको कभी कभी मिलता है कि ये सिम्टम है, तो आप ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। तो सपोज दैट अब इसमें से कोई भी मेडिसिन पे जाओगे 2000 से ऊपर सिम्टम लेता नहीं है समरी में, ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ एंटर कर देंगे। हेड पे डालते हैं, दिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ कि आप अभी ये क्लियर करना पड़ेगा। तो ये 69 में अगर सपोज सिलीसिया हेड पे इचिंग के लिए आ रही है, तो इंट्रोडक्शन में ये है और हेड एंड वर्टिगो में भी है, तो यहाँ पे पूरा सिलीसिया आप पढ़ सकते हो, जो जरूरी है वो सिलेक्ट कर सकते हो। जो मेडिसिन स्कोर करती है उसको उसका सेक्शन देखने करके डिसीजन होता है कि हमें देनी भी है कि नहीं। तो इसी के साथ मैं रुकता हूँ। उम्मीद है कि इस 5th नंबर के ट्यूटोरियल से आपको फायदा होगा। अगर कोई लगे कि आपको कोई कांटेक्ट करना है, तो मैं आपको यहाँ पे एक नंबर लिख के दे रहा हूँ, +917330313303। इस पे आप सिर्फ मैसेज कर सकते हैं हमें, ठीक है। तो मैसेज करके आपकी कोई समस्या का इशूज होगा तो आप हमें बता सकते हैं, हम कोई ना कोई सेशन रखे या डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप पे ही मदद कर सकते हैं। तो हम रुकेंगे, मिलेंगे। अब हम डायरेक्ट प्रॉपर केस स्टडीज पे आगे जाएंगे। केस स्टडी 1, केस स्टडी 2, ये ट्यूटोरियल्स थे। अभी आगे के जो ट्यूटोरियल्स हैं वो केस स्टडी फॉर्मेट ही होंगे टाटा के। वो अलग अलग तरीके के जो केसेस हैं वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। डायबिटीज है, इन केस ऑफ कैंसर है, कोई भी पेशेंट्स हो, तो
इससे कैसे डील हो सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में। बाय।